ये आज का इस उगनाबाद ग्राम में हमारे बहुत दूर दूर से पधारे कवियों का सम्मेलन हम कर रहे हैं। ये सारे कवि आपको अपने हास्य व्यंग के माध्यम से रोमांचित करेंगे। सिर्फ आप लोग तालियों का साथ देते रहेंगे। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, माँ वीणा को प्रणाम करता हूँ, माँ दुर्गे को प्रणाम करता हूँ और हमारे बीच बैठे इस गेंडे को भी प्रणाम करता हूँ। चार चार पंक्तियों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। चार पंक्तियों के बाद मैं कवि को आमंत्रित करूंगा, सुनिएगा और मुलायजा फरमाइएगा, तालियों से साथ जरूर दीजिएगा, माहौल बन जाएगा। आपसे मैं वादा करता हूँ। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चला आऊंगा मैं सब छोड़ के आवाज दे देना, मेरे अंदाज को तुमसे अलग अंदाज दे देना, मेरे अंदाज को तुमसे अलग अंदाज दे देना। चला आऊंगा मैं सब छोड़ के आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत गजलें लिखी हमने, तुम्हारे ही लिए ये गीत गजलें लिखी हमने। सुनाता हूँ तुम चालियों का साथ दे देना, सुनाता हूँ तुम चालियों का साथ दे देना। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे एक बार। बेवजह दिल पे कोई बोझ ना भारी रखिए, बेवजह दिल पे ना कोई बोझ भारी रखिए। जिंदगी जंग है इसे जारी रखिए, कितने दिन जिंदा रहे इसकी गिनती ना कीजिए, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। तो दोस्तों, आप जिन्हें गेंडा समझ रहे हो, गेंडा नहीं है। हमारे बीच हमारे कवि पियाण महाराज जी हैं। इनका एक जोरदार ताली से इनका स्वागत करिएगा, है ना। जरा सा बात ऐसा हो गया कि हम जब इनको इस कवि सम्मेलन में बुलाने के लिए गए इनका घर, और 4 दिन पहले जाना पड़ता है, नहीं तो बहुत भूख रहते हैं ये। तो गए हम, तो भाभी जी से पूछे, बोले प्रणाम भाभी जी, बोले प्रणाम। बोले कि पियाण महाराज जी कवि हैं क्या? बोले कि नहीं है। तो बोले कहाँ गए? बोले ससुराल गए हुए हैं। तो हम बोले कि ससुराल तो कभी जाते नहीं है, ससुराल कैसे चल गए? तो बोले कि ससुराल में जो है वो एक भैंसे ने काढ़ी दिया था और वो मर गया। तो ये जब ससुराल गए तो इनको देख करके भैंसा जो है दूध देना चालू कर दिए हैं, इसीलिए 4 दिन और रुक गए हैं वो। तो 4 पंक्तियों के साथ हम अपने पहले कवि को आमंत्रित कर रहे हैं कि बूढ़े हुए हैं जब से इनका तेवर बदल गया। ध्यान दीजिएगा कि बूढ़े हुए हैं जब से इनका तेवर बदल गया, और हाथ फेरते हैं अगर इनका दिल मचल गया। इनसे मोहब्बतों की उम्मीद मत करना हसीना, इनसे मोहब्बत की उम्मीद मत करना हसीना, इनसे मोहब्बत की उम्मीद न करना हसीना। ये वो जलेबियां हैं जिनका रस निकल गया। तो आइए पियाण महाराज जी से आग्रह करते हैं इस कवि सम्मेलन को शुरुआत करें। उठने में टाइम लगता है बाबू। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच को संचालन कर रहे कवि जी। मैं अपनी ओर से, आपने कहा कि जलेबी की तरह मेरे जेहन में रस नहीं है, नहीं, मेरे जेहन में भी रस है। समय आएगा तो मैं बता दूंगा। हसीनों तो मेरी बहनें लगती है, उनके बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं। वक्त आए तो महजबीनों की तरफ नजर उठा दूंगा। तो आज का जमाना जब भैया, आज का जमाना जब ऐसा होगा, आने वाला कल का फैशन होगा।
देता हूँ और मैं अध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूँ कि वे दूसरे कवि को आमंत्रित करें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे बीच जो पधारी हैं सीधे यूपी लखनऊ से चल के हमारे बीच है बेगम हसीना जान, जिसे आप देख ही रहे होंगे क्या शर्माती हैं। वाह वाह, चश्मा ऊपर देखकर ये मत समझिएगा कि उनके आंखें ऊपर हैं, आंखें नीचे हैं। चार पंक्तियों के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि सज्जर के कद में मैं घाटों की लंबाई से डरता हूं, सज्जर के कद ना मैं लंबाई से डरता हूं, पहाड़ पर्वतों की ना ऊंचाई से डरता हूं, और समंदर लांघना तो मेरे चुटकियों का काम है। अरे ताली बजा दो। इस समंदर लांघना तो मेरे चुटकियों का काम है, लेकिन तुम्हारी झील सी आंखों की, तुम्हारे झील सी आंखों की गहराई से डरता हूं। यार दोस्तों, कवाई आ रहे हैं, मैं आमंत्रित करती हूँ बेगम हसीना जान, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, आपने मेरे आगमन में बहुत सारे कसीदे पढ़े, मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे पूर्व कवि ने बहुत सारे महिलाओं, हसीनाओं, लड़कियों पर व्यंग किया, तो मैं 2 पंक्तियों में उनका जवाब देना चाहती हूँ। कृपया आप लोग साथ जरूर दीजिएगा। माताएं बहनें, मैं जवाब देना चाहता हूँ इस कवित्री के लिए मैं जवाब देना चाहती हूँ, आप लोग साथ जरूर दीजिएगा। यूं लगता है नशे का जाम पीकर बैठे हैं, यूं लगता है नशे का जाम पीकर बैठे हैं, यहाँ ये सोचकर हर एक अंजाम बैठे हैं। इन्हें तुम गौर से देखो, हाँ इन्हें तुम गौर से देखो तो ये लगता है जैसे जेल के किसी कोने में आसाराम बैठे हैं। जो भी हो, लेकिन महिलाओं का साथ नहीं देती है। देख लीजिए, अगर देती होंगी तो तालियां जरूर बजाती। लगता है जोशिया गए हैं फिर से आसाराम में। इनकी भी इच्छा है कि एक बार जवाब दे ले इस कवित्री को, इनका भी मन नहीं मारता, जवाब देते हैं। वाह 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 हसीना जी, आज तुमने क्या बात बनाई है। लगता है आसाराम बापू से मिलने राधे माँ आई है। तो मैं जवाब देना चाहती हूँ इन 2 पंक्तियों में, मैं फिर से जवाब देना चाहती हूँ इनको, कृपया आप लोग साथ जरूर दीजिएगा। हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। क्या बात है, वाह। हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते। और बिजलियां भी जहां गिरकर शर्मसार होती है, और बिजलियां भी जहां गिरकर शर्मसार होती है, मैं ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाती। अरे ओ मेरी मोहब्बत की हसीन, अरे ओ मेरी मोहब्बत की हसीन सहेली, तूने मुझे खंडर कहा है, लेकिन मैं खंडर नहीं बमंडर हूँ। मैं खंडर नहीं बमंडर हूँ तो मैं संत, लेकिन सभी के लिए गैस का सिलेंडर हूँ। मैं माना कि मेरा उम्र ढला हुआ है, क्या बात है, मैं माना कि मेरा उम्र ढला हुआ है, पर क्या करूं, वोल्टेज तो उठाता नहीं, ट्रांसफार्मर भी जला हुआ। मैं 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं दिल तो दूंगी, पर किसी एक को दूंगी। इधर दे दीजिए।
एक तरफ है प्रकाश, दूसरी तरफ है निराला। मैं दिल तो दूंगी मगर किसी एक को दूंगी। मेरा दिल दिल है, किसी हनुमान जी का प्रसाद नहीं जो प्रत्येक को दूंगी। धन्यवाद, इसी में होगा। धन्यवाद संचालक महोदय जी। बहुत खूब आपने माहौल बनाया। वैसे आपको देखकर ही माहौल बन जाता है। लैला ने लब को प्यार की फाइल बना दिया। एक बार जोरदार तालियों से साथ दीजिएगा कि लैला ने लब को फाइल बना दिया, मजनू ने इसको फेसबुक में स्टाइल बना दिया। लैला ने लब को प्यार की फाइल बना दिया, मजनू ने इसको फेसबुक पर अपनी स्टाइल बना दिया। जब प्रेमियों का दर्द उनसे देखा नहीं गया तो अंबानी बंधुओं ने जियो का मोबाइल बना दिया। अब करो दिन रात बात, फ्री है 6 महीना। दोस्तों अब हमारे बीच जो है अगले कवि है, उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। ये सीधे अंडमान निकोबार द्वीप से पाए गए हैं, गेठा मनोहर जी। इनको 2 पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं, तालियां दीजिएगा कि ये ऐसे कवि हैं जो महफिल को यूं ही सजा देते हैं। क्या कि ये ऐसे कवि हैं जो महफिल को यूं ही सजा देते हैं। ये है तो पौआ मगर बोतल का मजा देते हैं। गेठा मनोहर जी। मंच संचालक महोदय ने मुझे तो बहुत बड़ा कवि का उपाधि दे दिया है, लेकिन मैं उतना बड़ा नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ 5 फीट 1 इंच का हूँ और मेरे विषय में ये जानते नहीं हैं कि मैं क्या हूँ और नहीं हूँ। तो सबसे पहले मैं इनको अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। मैं विधायक प्रतिनिधि का प्रतिनिधि हूँ। मैं विधायक प्रतिनिधि का प्रतिनिधि हूँ। तो प्रतिनिधि महोदय ने मुझे 150 गांवों में जाकर सर्वेक्षण का काम दिया। तो मैं 15 दिन से 150 गांवों में घूम घूम के सर्वेक्षण का काम किया। उसके बाद मैं घर आया। घर आने के बाद मैं नहाने के लिए जा रहा था कभी कभी। तो मेरी बेगम बोली कि साहब साबुन तो लेते जाइए, लेकिन मैंने साबुन नहीं लिया। इसका क्या वजह था? गीत गजल बेगम को सुनाना छोड़ दिया। गीत गजल बेगम को सुनाना छोड़ दिया। भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया। भेड़ जैसा रंग है मेरा हो, भेड़ जैसा रंग है मेरा, इसीलिए शैम्पू और साबुन से नहाना छोड़ दिया। तो साथियों, जब मैं 150 गांवों से घूम के आया तो कहाँ कहाँ किस तरह क्या पाया, मैं वो चीज आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ। गांव गया था गांव से भागा। गांव गया था गांव से भागा। मुख्यमंत्री का काम देखकर, प्रशासन को बदनाम देखकर, मांस मछली का दाम देखकर, घूसखोरी का नाम देखकर, भ्रष्ट नेताओं का धाम देखकर गांव गया था गांव से भागा। गांव गया था गांव से भागा। बच्चों का स्कूल देखकर, शिक्षा के प्रतिकूल देखकर, निगरानी समिति का भूल देखकर, कुर्सी और टेबुल देखकर गांव गया था गांव से भागा। वाह वाह। बुढ़वन सबका सूट देखकर, बुढ़ियन का घूंघूट देखकर, लड़कन सबका ठाठ देखकर, पढ़ाई लिखाई का बाढ़ देखकर गांव गया था गांव से भागा। शिक्षित बेरोजगारों का हाल देखकर, बैंक व्यवस्था की चाल देखकर, लूट रहा सब माल देखकर, घूसखोरी का कमाल देखकर गांव गया था गांव से भागा। तिलक दहेज का शान देखकर, बेटी बाप को परेशान देखकर, बाप बेटे का अभिमान देखकर, नया नया अभियान देखकर गांव गया था गांव से भागा।
नेताओं का मजलूम देखकर बना रहा नया नया कानून देखकर, देश में लग रहा धूल देखकर, जनता का चूस रहा खून देखकर गांव गया था गांव से भागा। नेताओं का फलहार देखकर, पब्लिक में भोजन का हाहाकार देखकर, पंचायत का हाल देखकर, बालू घाट का बवाल देखकर, नेताओं का चाल देखकर गांव गया था गांव से भागा। पंचायत प्रतिनिधियों का विचार देखकर, गरीबों पर हो रहा अत्याचार देखकर, नेताओं का मिलाप देखकर, गांव वालों का विलाप देखकर गांव गया था गांव से भागा, गांव गया था गांव से। बहुत धन्यवाद। अब इन हसीना को एक दो सब चार पंक्ति कह देता हूँ, फिर अगले कवि को बुलाते हैं कि तकिया नहीं है चटाई नहीं है। ताली हो जाए एक बार कि तकिया नहीं है चटाई नहीं है, गद्दा नहीं है रजाई नहीं है। समझिए कवि जी कि तकिया नहीं है चटाई नहीं है, गद्दा नहीं है रजाई नहीं है, और हसीना को कह दो उधर जाके बैठे, ये प्रकाश का दिल है कोई चारपाई नहीं है। अब अगले कवि हैं हमारे बीच जो राजनीतिक व्यंग के लिए काफी फेमस है। मैं उनको आमंत्रित करता हूं चार पंक्तियों के साथ कि कवि को कबीर होना चाहिए, कवि को कबीर होना चाहिए, शायर को वजीर होना चाहिए, और सब बेहोश हो जाएंगे एक बार में, बस तरकसों में तीर होना चाहिए। बस राजनीतिक तीरों से आपको घायल करने के लिए बुला रहे हैं, और चार पंक्तियों से कि लगे जो तुक्का तो तीर हो जाए, लगे जो तुक्का तो तीर हो जाए, और फटे जो दूध तो पनीर हो जाए। लगे जो तुक्का तो तीर हो जाए, फटे जो दूध तो पनीर हो जाए, और न देखा करो हिकारत से किसी को, न जाने कौन सा गुंडा कल वजीर हो जाए। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ राजेंद्र अकेला जी को राजनीतिक व्यंग के लिए। दोस्तों, यूं तो मैं आदमी ना कांग्रेस का हूँ ना बीजेपी का हूँ, और वैसे भी आदमी ना मैं मायावती का हूँ। दोस्तों, राजनीति की बात है तो एक सगुफा है, एक नेता का एक बेटा था। उसने पूछा कि पिताजी आप तो आज ना कल परलोक पधार जाएंगे, फिर मैं राजनीति कैसे करूंगा, इसलिए आप मुझे राजनीति का जो गूढ़ रहस्य है, जो राजनीति का मूल मंत्र है वो बताइए। तो पिता ने कहा कि बेटा छोड़ो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन बेटा हट करने लगा और नहीं माना। वो कहने लगा नहीं पिताजी, आपको तो आज हमें राजनीति के बारे में बताना ही होगा। तो बाप ने बेटे का जिद पूरी करने के लिए उसे राजनीति का गूढ़ मंत्र बताना, आप सोचा कि आप तो विवश हो गए, अब इसे राजनीति का मूल मंत्र हमें बताना ही होगा। तो बाप ने कहा बेटा एक काम करो, तुम छत पे चढ़ जाओ। बेटा छत पे चढ़ गया और बोला कि तुम वहां से कूद पड़ो। तो बेटे ने कहा नहीं पिताजी, अगर मैं यहां से कूद पड़ूंगा तो फिर क्या होगा। तो उसने कहा क्या होगा मैं बताऊंगा, लेकिन तो पहले कूद तो पड़ो। तो वो बाप का बात कैसे काटता, इसीलिए वो वहां से कूद पड़ा। वो सोचा कि मेरे पिताजी नीचे हैं, वो तो हमें थाम ही लेंगे। और जो ही बेटा वहां से कूदा, पिताजी वहां से पीछे हट गए। वो बेचारा धड़ाम से गिर गया और हाथ पैर उसका चौपटनाथ गिरधारी हो गया। तो उसने कहा पिताजी ये आपने क्या किया, अरे अपने सगे बेटे के साथ ये आपने क्या किया। तो उसने कहा बेटा राजनीति का यही पहला मंत्र है कि राजनीति में बाप के बात पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं अपने नौजवान दोस्तों के लिए एक प्रस्तुति पेश कर रहा हूं। आज नौजवान दोस्तों के लिए जरा गौर फरमाइएगा कि हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के। मेरे नौजवान दोस्तों के लिए है कि हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के। ये दिल का मामला है, कदम रखना जरा सोच संभाल के। अरे इन मोबाइल के आशिकों को क्या पता, अरे इन मोबाइल के आशिकों को क्या पता, जब हम रख देते थे खत में अपना
है, लेकिन कुछ दिन पहले ये सब नहीं था, उस दौर की ये बात है। अब मैं आज के राजनीतिक परिदृश्य को आपके बीच एक व्यंग के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप लोगों का साथ मिले तो बड़ा ही आनंद आएगा। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे ही हम जताते रहेंगे, नाराजगी ऐसे ही हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में। मुलाजा फरमाइएगा दोस्तों जी हाँ, कि जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, मोदी जी हम तुम्हें यूं ही जिताते रहेंगे, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे। तो इसके बीच में राहुल जी के लिए मोदी जी ने क्या कहा, गौर फरमाइएगा। तो मोदी जी कहते हैं राहुल जी से कि ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। दोस्तों कुछ दिन पहले 56 इंच का बड़ा चर्चा था, 56 इंच सीने का पूरा इंडिया में बहुत ही चर्चा था। उस पे एक व्यंग है, इस पे आप गौर फरमाइएगा। चेहरे पे एक रुबाब नया चढ़ ही जाता है, चेहरे पे एक रुबाब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है। शादी के बाद बीवी अगर साथ ना रहे, शादी के बाद बीवी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है। दोस्तों पिछले दिनों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रोमियो एंटी करप्शन कमेटी बना के पूरे यूपी में हलचल मचा